हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली का आपके लिए दिव्य संदेश क्या है। माँ काली आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली का आपके लिए दिव्य संदेश क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सोलमेट, ओके, फेथ, ओके। लाइफ की कोई बड़ी खुशी को लेकर आपके मन में डाउट हो रहा है। जैसे एक हो ना कि समय के साथ साथ एज निकलती जा रही है, लेकिन जैसे शादी को लेकर मन में परेशानी है। जैसे आप अपने लिए देख रहे हो या अगर आप माता पिता हैं अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो तो शादी को लेकर है ना। यहाँ पर एक्चुअल में ये सोलमेट का कार्ड है जो शादी रिश्ते इन संबंध में है ना, बात को बताता है कि आप इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशान है कि एज निकलती जा रही है लेकिन संबंध का तय नहीं हो पाना है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है। रिश्ता नहीं बैठ पाना, इसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है गाइस कि फेथ रखो। यूनिवर्स ने बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए सोच रखा है। क्यों चिंता कर रहे हो? ऐसा रिश्ता जहाँ पर कहता है ना कि आपसे समझ बहुत अच्छी होनी, सोलमेट जैसे एक मित्रता वाला भाव जो होता है ना वो रिश्तों में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी ऐसे इंसान का आपकी लाइफ में आना कि वो बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि मित्र जैसा है, आपकी मिरर एनर्जी है, बिल्कुल आपसे कनेक्ट कर रहा है, आपके भाव को समझने की कोशिश कर रहा है। जिन्हें आपके शब्द की आवश्यकता नहीं होती है ना, आप चुप भी रहो तो आपकी खामोशी को पहचान जाए। तो ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है जहाँ पर आपको लगे कि आप अपने मन का हर एक भाव, अपना डर, अपनी खुशी, है ना, अपनी चिंता, अपना एक एक टूटा हुआ बिखरा हुआ भाव जो है वो भी उनके सामने व्यक्त कर सकते हो। तो ऐसे इंसान का आपकी लाइफ में आना, इसके बारे में कहा जा रहा है फेथ रखो। कभी कभी कहना कि थोड़े समय बाद हमें कोई खुशी मिलती है ना, पर वो इतनी बेस्ट होती है कि वहाँ पर हर रोज मालिक को धन्यवाद करना, ग्रेटिट्यूड करना ये बनता है। तो माँ काली आपसे यही कहना चाहती है कि चिंता नहीं करो। अगर थोड़ा समय लग गया है ना, थोड़ी सी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में भी और लोगों के को ये खुशी मिल गई लेकिन आपको आपको अभी तक नहीं मिली है। आपको बेस्ट मिलनी है, बेस्ट मिलनी है। और वैसे भी सोलमेट जर्नी हो गई, ट्विन फ्लेम जर्नी हो गई, इसमें थोड़ा समय बनता है गाइस, थोड़ा टाइम लगता है ना जी। यहाँ पर थोड़ा सा तप लगता है, तपस्या लगती है सच्ची कहूँ ऐसा ही कुछ समझ लो कि आपको लाइफ में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन झेलने होते हैं। काफ़ी सारे ऐसी परिस्थितियों को फेस करना होता है, उसके बाद में कहीं जाकर ना आपको अब आपकी ऊर्जा जो है ना इस योग्य फील होती है आपको कि अब आपका सोलमेट आपको मिल जाए। मतलब इससे पहले एक व्यवहार में और एक रिश्तों को संभालने को लेकर मेच्योरिटी भी नहीं होती। आज आप देखो कि पास्ट को पलट कर देखो एक बार। यहाँ पर मैं एक बार कहूँगी कि आप अपने पास्ट को पलट कर देखो। पहले रिश्तों को संभालने की उतनी मेच्योरिटी थी क्या आप में? नहीं थी, आज है। क्योंकि आज आपकी ऊर्जा उतनी बैलेंस में है कि आप रिश्तों को अच्छे से निभा सकते हो। कभी मान लो उतार चढ़ाव आ जाए तो वहाँ बचपना नहीं होना, वहाँ पर समझदारी होना कि रिश्तों में तालमेल को कैसे वापस से बैठाया जा सकता है, निभावत बहुत अच्छी की जा सकती है ना। तो वो चीज़, वो ट्रिक आना रिश्तों को संभालने को लेकर वो अब आप में है। तो इसका मतलब क्या है? परेशान नहीं हो, अच्छे इंसान की एंट्री होना, अच्छे इंसान के साथ ताउम्र का संबंध होना, ये वाली बात कही जा रही है। तो पहला कार्ड यही है। और ऐसा इंसान का आपकी खुद की इंट्यूशन कह रही होगी कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, है ना। ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, मैं इसका नहीं कह रही। सोलमेट जर्नी का पक्का लग रहा है क्योंकि सोलमेट का ही कार्ड आया है। तो सोलमेट जर्नी में आप हो, डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन काम करती है, ठीक है।
आप नंबर 7 से कनेक्टेड हो, नंबर 6 9 आपको बहुत दिखते हैं, या शिव शक्ति की तरफ आपका ध्यान बहुत आकर्षित होना, ये हो सकता है आपके साथ। या जोड़े में बर्ड्स आपको मोस्टली दिखते हैं, है ना, एक जोड़ा बर्ड्स का ना आपको दिखेगा ही दिखेगा। कभी किस्मत आपकी वाइट कलर का बर्ड का जोड़ा जो है ये दिख जाए, है ना, दो मोर मोरनी का जोड़ा जो है ये दिख जाए, है ना, तो ये इसका सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी लाइफ दूसरों की लाइफ से थोड़ी अलग है। तो आपको खुशी दूसरों से हो सकती है थोड़ी देरी में मिले, है ना, लेकिन आपको बहुत अच्छी मिलेगी, ये वाली बात है। तो अगर आप माता पिता भी हैं और आपके बच्चों के भविष्य को लेकर, इस खुशी को लेकर चिंतित है, तो बिल्कुल चिंता मत करो, फेथ रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है। देखो, खुशी अच्छी मिलने और ताउम्र के लिए मिलनी बहुत ज़रूरी है। काम होकर फ्री हो जाए ये ज़रूरी नहीं है ना। यहाँ पर बहुत अच्छी बात के बारे में कहा गया है, अगर मान लो कोई विघ्न डालने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, करने वाले ईश्वर है ना, वो डिवाइन टाइम पर ये खुशी आपको दे देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं हो। ओके, वर्कोहॉलिक। देखो, दूसरा मैसेज ये आया है कि थोड़ा सा ना आपका परसेप्शन जो है ना, ये थोड़ा चेंज होने वाला है। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिख रहा है, आपके काम करने के तरीकों को लेकर, है ना, और आपके देखने के लाइफ को देखने के नज़रिए को लेकर, समझ को लेकर। एक्चुअल में इन दिनों में हो सकता है कि बहुत सारा बर्डन आपकी लाइफ पर आ गया है, काम का हो सकता है और जिम्मेदारियां हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन जहाँ पर ऐसा किसी इंसान को फील होता है ना कि अब मुझे मुझे ही संभालना है, वो वाली स्थिति आप में फील हो रही है काश। और इस चीज़ में पता है एक अच्छी बात क्या है, आपकी ऊर्जा इस तरीके की होनी कि मैं समय का बहुत अच्छा सदुपयोग करूँ, है ना, मैं समय को वेस्ट नहीं होने दूँ। और इसके चलते आपकी लाइफ में अनुशासन का आना, है ना, इसके चलते आपकी लाइफ की पटरी जो है ना वो धीरे धीरे कर, सॉरी, लाइफ की गाड़ी जो है ना वो धीरे धीरे करके पटरी पर आना, सॉरी माफ़ करना, है ना। तो ये चीज़ होना आपके साथ हो रहा है, तो ये अच्छी संभावना आपकी लाइफ में बन रहेगा। ये बहुत अच्छा एक चेंज, बहुत अच्छा एक परिवर्तन, इतना खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है। ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई का नज़र आना, पता है आपकी पर्सनैलिटी इन दिनों में ना कैसी फील होगी आपको, जैसे निपुणता आनी। वर्कोहॉलिक का मतलब क्या है कि हर एक काम को बहुत उचित और व्यवस्थित ढंग से करना, ये आप नोटिस करना गाइस। इतना अनुशासित कि जैसे मॉर्निंग में उठना है तो ये बात की बात है, एक दिन पहले ही एक लिस्ट बनाकर रख देना माइंड में, मुझे कल तक में ये चीज़ें करनी है। और खुशी आपको तब होती है उस लिस्ट से पर एक और काम, दो काम और एक्स्ट्रा में कर लो आप, तो एक मन में इतनी अच्छी उमंग और इतनी अच्छी हीलिंग फील होती है कि मैंने जितना सोचा ना उससे ज़्यादा मैंने काम कर लिया। आपके साथ ये चीज़ें चल रही है और ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सच्ची कह रही हूँ। ये समय का आपकी फेवर में आना, उसको लेकर आप कहोगे मैम वर्कोहॉलिक का मतलब ये है कि हम पर काम का बर्डन है और समय हमारा फेवर का है, ये अलग तरीके का वर्कोहॉलिक है होना, कहलाता है। ये बर्डन नहीं होता जी, है ना, ये बर्डन नहीं है, ये समय का सदुपयोग और आप जो काम कर रहे हो ना उससे लाभान्वित भी होना, खाली में नहीं जाना, है ना। आपकी मेहनत समय लगवा रहा है लेकिन उसका उचित फल भी आपको ला कर देगा, है ना। समझो ना, आपकी लाइफ में आसानी, एक चीज नोटिस कर लेना मेरे खुशियों के चुंबक, आपको धन का लाभ अब होते रहेगा। आपको धन को लेकर जो चिंताएं हैं ना वो मालिक की कृपा से धीरे 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 करके खत्म हो रही है, ये नोटिस करना, सबसे पहले ये नोटिस करना। दूसरा, एक बहुत अच्छा संकेत, मॉर्निंग में उठते ही गाय का आपके द्वारे होना, ये 100% होगा जी, 100% होगा। मतलब एक ये चीज होगी, एक खाने के आधार पर किसी की हेल्प करना, ये वाली चीज आपकी लाइफ में इन दिनों के समय में परिस्थितियां बनती रहेगी और ये बहुत शुभ संकेत है, बहुत ज्यादा शुभ संकेत है। अब ये जब आपकी लाइफ में होगा ना तो ये पक्का है, धन को लेकर लाभ किसी न किसी प्रकार से होना। पहले धन बेफालतू की चीजों में या फिजूल खर्चे में चला जाता था ना, अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, देखना।
ओके, इनसिक्योरिटी, मन में डर है, चिंता है किसी प्रकार की, टेंशन है, मतलब एक डर बहुत ज़्यादा चल रहा है गाइस। परसेप्शन चेंज हुआ है, वर्कोहॉलिक होने का सेंस ये भी हो सकता है, कई बार होता है ना कि हम अपना ध्यान हटाने के लिए, किसी स्थिति से अपना ध्यान हटाने के लिए ना काम ज़्यादा करता है, ये चीज़ तो है आपके साथ। ना केवल ये है, जैसे दो तरफा मन के भीतर द्वंद की स्थितियाँ चलती है ना, उस तरीके के भाव भी है। एक है लाइफ को देखने का नजरिया बदल रहा है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में आगे बढ़ना, मूव ऑन करके सिचुएशन से पार पाकर आगे बढ़ना, वो वाली चीज़ है। ये 70% है, 75% हो सकती है ना, ये इससे भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अंदर मन में कहीं कहीं पर ना 20%, 25% एक डर भी है, एक भय भी है किसी बात को लेकर, वो शो नहीं करना, वो वाली चीज़ है। मतलब कहीं ना कहीं अपने जज्बातों को, अपने समय को काबू करने की कोशिश भी कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है गाइस, आप अपने डर पर ना हावी भी हो रहे हो, ये भी बात है। थोड़े डर पर ना कंट्रोल भी किया है आपने, पर अभी भी मन में है कुछ चीज़ें ना डराने वाली है। यहाँ पर माँ काली का आशीर्वाद आपको लग रहा है, वो यही कह रहे हैं कि इतना डर आप में से निकला है ना, हाँ, बेखौफ होने लगे हो, ये बचा कुछ डर जो है ना ये भी निकल जाएगा। और किस बात को लेकर डर है, जिस बात को लेकर डर है ना, उसको लेकर भी परसेप्शन आपका बहुत जल्दी चेंज होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही ख़त्म कर देंगे माँ काली। तो परसेप्शन चेंज होना ही है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, पर मैंने उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा स्तर पर ले लिया, है ना। ये खुद में एक भाव आएगा, अरे ऐसे ही मैंने टाइम को ख़राब किया, वो वाली चीज़। पर नियर नियर में कह सकते हैं गाइस, मैं अभी टाइम भी देख लूँगी कि आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो माँ काली जड़ से ख़त्म करने वाला है। उसको लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डर उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी प्रकार की चिंता हो आपकी, वो चिंता आपकी ख़त्म हो जानी है ना। इनसिक्योर मत हो, और किसी भी इंसान से मत होना गाइस। मुझे ये ना एक मन में बहुत ज़्यादा किसी नेगेटिविटी का डर लगता है ना, या हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ के प्रति मेरा नज़रिया बदल रहा है, लाइफ मेरी मतलब मुझे खुशियाँ अब मिलना स्टार्ट हुई है, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए फिर से। एक मन में ये वाला डर, बार बार एक जैसी चीज़ें भोगी है ना, तो एक मन में कभी कभी डर रह जाता है कि फिर से कहीं मेरी खुशियों पर नज़र ना लग जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सोचते हैं कुछ अच्छा होता है और जल्दी से बुरा हो जाता है, वो वाली चीज़ें। तो एक डर डर कर खुशी को जीने वाली बात हो ना, वो आपको फील होती है, पर अब नहीं होगा। माँ काली ने पूरी तरीके से आप लोग को प्रोटेक्शन दे रखी है, और वो यही कह रहे हैं आप अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, अब कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। प्रेडिक्शन यही कहती है, माँ काली आपको यही कहती है कि अब चिंता वाला विषय नहीं है, या आप गलत सोचो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपनी खुशी को दिल से एंजॉय करो और निश्चिंत होकर एंजॉय करो, अब कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये किसी के मन में है। अबंडेंस, ये लो, लाइफ का एक एक मामला सुलझ रहा है गाइस, एक एक मामला। देखो यहाँ पर घर जमीन इसको लेकर भी है, इसको लेकर प्रॉब्लम चल रही है, बार बार डिले हो रहा है, या आपकी इच्छा के अनुसार आपको मकान नहीं मिल पा रहा। पहली बात तो वो मकान मिलेगा, घर मिल जाएगा, आपको जैसा चाहिए है ना वैसा आपको अपने बजट के हिसाब से घर मिल जाएगा। और इसके साथ एक ये भी है कि अगर उसमें पैसा बीच में आ रहा है कि आपके लिए उतना पैसा मैनेज नहीं हो पा रहा, आप लोन लेने की कोशिश करना चाह रहे हो, वो मिल नहीं रहा है ना, या कोई ना कोई बाधा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, पैसे की व्यवस्था नहीं होने दे रहा है, आपके आपके हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ना एक मन में डर बताया जा रहा है, वो इससे जुड़ा हुआ भी है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी खुशी को बांध रखा है। पता नहीं क्यों किसी के मन में ये चीज़ चल रही है कि खुशी को बांध रखा है ना। तो कोई भी खुशी मिलती है ना, तो वो रुक कर, अटक कर, या फिर बहुत मुश्किल से, या ना के बराबर, या फिर एक डर ये भी रहता है कि चलते 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 आखिरी मौके पर आकर ना ये स्टक ना हो जाए, तो वो वाला डर आपको ज़्यादा रहता है। इस वजह से आप खुशी मिलते हुए भी उसे जी नहीं पाते, क्योंकि आपको डर रहता है कि अगर पहले जिया, ठीक है, खुशी मिल गई, आप पहले उसे एंजॉय कर रहे हो, तो आखिरी मोड़ पर आकर ना वो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि पहले आपने ऐसी स्थितियाँ देखी है, तो उसकी वजह से आपका दिल डरता है। अरे ये अब नहीं होगा आपके साथ, प्लीज़ बिलीव करो, अब नहीं होगा, क्योंकि
यहाँ पर कहा जा रहा है इस बात को लेकर परसेप्शन चेंज कर लो। आपको ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई नजर आ रही है, जो भी अभी साइन दिए आपको, है ना, अगर वो मिल रहे हैं तो आपके साथ ये पैटर्न अब नहीं दोहराएगा, ये खत्म हो चुका है ना। रीडिंग में कंप्लीशन का कार्ड आना चाहिए, ये इसकी मांग है ना। ये नंबर 10 की एनर्जी आनी चाहिए। कारण यही है गाइस कि अबंडेंस अब आपको मिलेगी, आपकी लाइफ में अच्छा होगा, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा और कोई विघ्न डालेगा भी नहीं, ठीक है। कोई अगर आपकी खुशी में जितना विघ्न करने की कोशिश करेगा उससे कई गुना ज़्यादा होकर आपको खुशी मिलेगी। अब कोई विघ्न डालने की कोशिश करे, विघ्न करने में कतराएगा, डर लगेगा, अब क्या किया जाए। अगर रुकावट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्हें और अच्छा मिल रहा है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे में किसी इंसान को उनकी शक्ति को, उनकी पावर को बांध देना, उनकी बुद्धि को बांध देना, इस पैटर्न से आप बाहर निकल के बताओ, नहीं कर सकता। जहाँ मालिक की चलती है वहाँ इंसानों की सोच है ना काम करना बंद कर देती है, समझ रहे हो ना। बेखौफ होकर ना जियो गाइस, और थोड़ा सा ना अपनी सोच को और अच्छा करो, बहुत ज़रूरी है। सच्ची में नेगेटिव थॉट ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके, तो थोड़ा सा ना शांत रहने की कोशिश करो, लाइट कलर के कपड़े पहनो, है ना, ओम मंत्र का उच्चारण करो, तो ये बच्ची कुछ 20% 25% जितनी नकारात्मकता है ना ये भी निकल जाएगी, नहीं रहेगी। एकदम सौम्य जो है ना व्यवहार होना चाहिए, सरल व्यवहार होना चाहिए, जहाँ डर वगैरह नहीं हो, गुस्सा नहीं आए। और एक गुस्सा खत्म होने के बाद में ये चीज़ें अपने आप में आएगी नहीं, आप में देखना, क्योंकि एक संवेग दूसरे संवेग से कनेक्टेड है। इम्पार्शलिटी, ओके। ये तीनों कार्ड मिलकर एक चीज कह रहे हैं, और ये कहा ना कंप्लीशन का कार्ड आएगा, कहा था ये आया कंप्लीशन का कार्ड। देखो एक बात को समझने की कोशिश करना, माँ काली कह रहे हैं आपको, आपके मन में ये चीज़ चल रही है कि आप जितना भी काम करते हो, मेहनत करते हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे अपने वर्क प्लेस पर हो, अपने कैरियर से संबंधित हो, आपके साथ ना एक पक्षपात रहता है। पक्षपात किस प्रकार से, जितनी आप मेहनत करते हो आपको उस मेहनत का फल नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, यश की प्राप्ति नहीं होती। मान लो किसी और का काम अगर सामने वाला आपको कहे नहीं, लेकिन फिर भी आप उनका काम कर लो, उनकी हेल्प कर दो, थैंक यू तो बात की बात है, एक अच्छे से कहते हैं ना, मतलब फील करवाने वाली बात, वो भी नहीं, यश की प्राप्ति नहीं, वो वाली चीज़ें आपके साथ हो रही है। आप सोचते हो कि एक वो वाले भाव नहीं आप में कि कोई आपको थैंक यू बार बार आपके आगे पीछे घूमकर कहता रहे, वो चीज़ नहीं है। लेकिन एक फिर भी ना एक अच्छा व्यवहार देखने को मिले, कि कम से कम उस जो आपने भाव प्रकट किया ना उसकी वैल्यू हो जाए, पर वो चीज़ें भी देखने को नहीं मिलती। ये भी है साथ में, अगर आप कोई कैरियर से संबंधित मेहनत कर रहे थे तो आपकी मेहनत खाली जा रही थी, वर्कहॉलिक का मतलब यही है कि इतना काम करने के बाद में भी शून्य में चीज़ें जाकर ठहर जाना। ये भी हो सकता है कि पास्ट में किन्हीं और लोगों के लिए, है ना, जहाँ पर आपको ऐसा लगा ये मेरे बहुत अपने जैसे हैं, अपने भी हो सकते हैं, अपनों जैसे भी हो सकते हैं, उनके लिए बहुत कुछ किया, पर उन्होंने आगे चलकर आपका पक्षपात, आपके साथ पक्षपात किया, कि जितनी आपकी आवश्यकता थी उन्होंने आप उतना ही आपको अपनी लाइफ में रहने दिया, या उतनी वैल्यू दी। उसके बाद में जैसे हो ना कि अब आपको फील हो रहा है कि मेरी ज़रूरत नहीं थी, मुझसे ज़रूरत थी, है ना, ये चीज़ अब आपको फील हो रही है। तो ये एक पक्षपात जैसा अपने अंदर में फील होना, कहीं कहीं पर गिल्ट भी फील होना कि मुझे कुछ चीज़ों को समझना चाहिए था, है ना, ये वाली चीज़ भी आपके अंदर आ रही है कि मुझे परिस्थितियों के आधार पर कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता थी, मैं नहीं समझी, नहीं समझा, तो मेरे साथ ये चीज़ें हुई है कि लोगों ने मुझे सिर्फ अपनी ज़रूरत समझा, है ना, वो वाली बात है आपके साथ। परेशान नहीं हो, देखो यहाँ पर हाथों हाथ में कहता है ना रिकवरी का कार्ड है, ये किसी इंसान का अहम, किसी इंसान का ईगो जो है ना ये बोल रहा था, और कभी ना कभी ये भी रिलीज होगा। कंप्लीशन का कार्ड यही कहता है कि कभी ना कभी ऐसे भाव जो है, ऐसे अहंकार जो है ना वो भी टूटते हैं, 100% टूटते हैं। अहंकार का काम ही यही होता है, उसकी शुरुआत ही टूटने से होती है, तो एक समय के बाद में टूटता ही टूटता है ना। आप गिल्ट मत करो कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, ये बात याद याद में रखना, कभी मेहनत खाली नहीं जाती। और आपने अगर कहीं पर मेहनत दी है ना, तो वो वहाँ से नहीं तो कहीं और से उठकर आपको मिल जाएगी।
ठीक है ना, मिल जाएगी आपको, आप डरो मत। आपके साथ किसी प्रकार का अब और आगे पक्षपात नहीं होगा, है ना। आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। यहाँ पर तो कहा जा रहा है ना कि अब तो खुद आपकी पर्सनालिटी में कितना अच्छा बदलाव आ रहा है, आपका व्यक्तित्व कितना अच्छा हो रहा है। मैं समय का बहुत अच्छा इस्तेमाल करूँ, मैंने जितना सोच रखा उससे ज़्यादा काम मेरा हो जाए तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती है ना। और इतना अच्छा मैनेज करके जैसे संभालना आ जाता है ना लाइफ को, वैसी चीज़ें और आपको देख कर ना आपके अपने भी बड़े खुश होंगे, देखना। और अगर किन्हीं बाहरी लोगों का ध्यान अगर आप पर जा रहा है तो वो भी बहुत प्रभावित होंगे आपसे। अभी तो सच्ची कहूँ ना, एक आपकी जड़ें जम रही है गाइस। आपके व्यक्तित्व को लेकर आपको समझ में नहीं आ रहा, सच में समझ में नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में बड़े खूबसूरत से परिवर्तन होने लग गए हैं। एक एक नई शुरुआत होती है ना, तो वो बहुत हल्की हल्के से फील होती है, हमें समझ में नहीं आता। वो हल्के हल्के तरीके से ना जड़ें जमाने लगती है और बाद में ना इतना ऐसे अपना स्टेबल लाइफ को जीते हैं जिसके बारे में कह नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसा है। आपको वृक्ष ज़्यादा दिखते होंगे और परिपक्व वृक्ष, है ना, ये दिखते होंगे। इसका सेंस यही है आर्थिक मामलों में, है ना, रिश्तों के मामलों में, अपने लाइफ को समझने और संभालने के मामलों में इतना ठहराव आप में आना, ये हल्की बात नहीं है। इसका मतलब कभी कोई तूफान आपको प्रभावित ही नहीं करेगा, पहली बात तो आएगा ही नहीं, है ना। और अगर मान लो कि जैसे थोड़ी बहुत भी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ गए ना, तो आपको प्रभावित ही नहीं करेगी। ओके, कंप्लीशन पर कहाँ ये फिर से दो कार्ड एक साथ आएगा। प्रेयर, ओके, ये बहुत बड़ा कार्ड है। देखो गाइस, जहाँ पर किन्हीं मामलों में आपके लिए सुधार होना ज़रूरी है, वहाँ पर सुधार होगा डेफिनेटली। थोड़ा सा शांत होकर ना, चुपचाप चलो मालिक पर फेथ रखते हुए। पहला कार्ड फेथ का आया, आप अपने काम पर फोकस करो। बाकी जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम वाली चल रही है ना, प्लीज़ बिलीव रखो, एक साथ दो प्रॉब्लम का ख़त्म होना है। क्या कह रही हूँ, एक साथ दो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। ये मिरेकल है, ये आपकी प्रार्थना है, ये आपका फेथ का नतीजा है। समझ रहे हो। आपका लाइफ के प्रति नजरिया किस तरीके से बदलता है। अचानक से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई और अचानक से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हुई, और प्रॉब्लम खत्म हुई वो एक साथ दो दो प्रॉब्लम को खत्म कर गई। ये दूसरी प्रॉब्लम की तो आपने प्रार्थना ही नहीं करी होगी, वो प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जानी है। ये आपके साथ होगा। बिल्कुल परेशान मत हो। और कुछ मामलों में अगर कुछ हालात ऐसे बन गए आर्थिक मामलों को लेकर वगैरह, आप बहुत अच्छी लाइफ को जियोगे गाइस। इन दिनों में देखना आपको, जैसे कुछ वीडियोस हो गए, है ना, इस तरीके से जैसे कहते हैं लग्जरियस लाइफ को जीने वाले वो दिखेंगे। और साथ में क्या होगा देखना, साथ में आपको वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहने, इनकी तरफ ध्यान जाएगा। दूसरा जो एक आकर्षण क्षमता जो है ना, ये आप में बढ़ने लगेगी। कैसे, लोग सामने से आकर आपसे बात करने के बारे में एक चेष्टा रखेंगे। अभी हो सकता है कि कुछ टाइम पहले अगर किसी लोगों के साथ ना एक छोटी बड़ी बहसबाजी हो गई, तो थोड़ा सा बातचीत करना भी बंद कर देना। अब देखना वही लोग फिर से आकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये वीनस का भी आपका अच्छा होना, आपकी सुंदरता में थोड़ा सा और निखार आना, ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये वीनस अच्छा होता है ना, तब होता है गाइस, है ना। तो ये चीज़ें भी आपके साथ होगी, तो कुछ मामलों में रिकवरी भी होगी और कुछ मामलों से आप आगे भी बढ़ जाओगे। पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात अगर रीडिंग में आई है तो वो मेरी खुशियों के चुंबक, एक साथ दो प्रॉब्लम का ख़त्म होना। क्योंकि यहाँ पर की एनर्जी है, चाबी की एनर्जी है। जो अभी थोड़े टाइम पहले रीडिंग करी थी उसमें भी आया था कि आपको चाबी नज़र आएगी, लेकिन तब भी मैंने कहा था हमारी रीडिंग में थंबनेल में अगर की एनर्जी नज़र आ जाए, है ना, वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आपको कहीं पर भी जैसे बाहर जा रहे हो, रास्ते में आपको चाबी नज़र आ जाए, ठीक है, अपने घर में चाबियां नज़र आ जाए अचानक से, ठीक है, अचानक से, घर का भी नहीं मानो, बाहर का मानो, बाहर चाबी नज़र आ जाए, कोई वीडियो में नज़र आ जाए, इमेजेस में नज़र आ जाए, ये माना जाएगा। आपकी प्रेयर्स को भी सुना गया है।
आपकी प्रेयर्स को भी मालिक सुन रहे हैं। ग्रोथ आपको मिलेगी, आपकी टूटी हुई ग्रोथ, अगर मान लो बिजनेस में, काम में किसी प्रकार का लॉस हुआ या किसी प्रकार की आर्थिक हानि अगर आपको हुई है, तो उसमें भी आपको रिकवरी हो जाएगी, उसको लेकर भी परेशान मत हो। यहाँ पर एक बात कही जा रही है, मान लो आपसे किसी प्रकार की गलती हो गई है, हो जाती है, इंसान है हम, है ना, हो जाती है। मान लो किसी प्रकार की गलती हो गई और अभी आपको पछतावा है कि मालिक मैंने उस टाइम कुछ ध्यान नहीं धरा, जाने अनजाने में मेरे साथ ये गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हो सके तो मुझे इस गलती को सुधार करने का एक मौका दो। तो ये कहा जा रहा है वो हो जाना है, ठीक है, आप परेशान नहीं हो, है ना। आपकी प्रार्थनाओं को सुना गया और कहीं कहीं पर बिना मतलब की गलतियों के ना गिल्ट लेकर नहीं बैठना, इस बात के बारे में भी ख्याल रखना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है। ओके ओके, बहुत अच्छी बात गाइस आपकी लाइफ में होने जा रही है। देखो देखो, एक पहली बात तो ये कि किसी इंसान ने आपके बारे में बहुत बुरा भला कहा है, बहुत बुरा भला, और बाकी के लोगों में, बाहरी लोगों में ये कहा है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके बारे में चर्चा बहुत हुई है, आपके घर परिवार के बारे में चर्चा, क्योंकि यहाँ पर भी घर की एनर्जी, यहाँ पर भी घर के अबंडेंस के पीछे ना एक घर की एनर्जी इस कार्ड में बताई गई है। दोनों में आपके बारे में, आपके घर परिवार के बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा हुई है, बातें बहुत बुरे स्तर पर हुई है, जिससे लाइफ में इम्बैलेंस हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ गई, ये है। साथ में एक चीज़ यही कहा जा रहा है गाइस, साथ में एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि ये कार्ड ना गिल्ट के साथ आया है, ठीक है, और रिलीज़ का कार्ड है साथ में। हाँ, एक बात समझ में आ रही है गाइस कि कुछ लोगों ने ना आपके किसी अपने को ना आपके सामने खड़ा किया है। कोई हो सकता है कि आपसे छोटी एज में, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, या कोई बाहर का ही इंसान हो सकता है जिनके साथ आपके तालमेल कभी बहुत अच्छे रहे, लेकिन उसी इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया, बहुत बुरा बिहेवियर किया। आज उस इंसान को गिल्ट है कि वो इंसान आपके प्रति वफादार क्यों नहीं रहे, या फिर उन्होंने उस स्थिति में आपको समझने की कोशिश क्यों नहीं की, या फिर उनकी बुद्धि काम क्यों नहीं करी, उनमें इतनी नकारात्मकता कैसे आ गई, है ना, या इस तरीके का बुरा बिहेवियर कैसे आ गया कि उन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा गलत किया। तो ये कहता है ना, आंतरिक भाव से किसी इंसान का टूटना, ये कार्ड अंदर तक के भाव के टूटने के बारे में, खुद से कोई इंसान शर्मिंदा हो ना, उसके बारे में, खुद को ही अपनी एक अच्छी एनर्जी हो ना, उसको ख़त्म करते हुए फील करे ना, वैसा फील कर रहा है। ये है कंप्लीशन का कार्ड गाइस, कि कोई इंसान को इस तरीके का गिल्ट है कि कुछ बहुत अच्छा था, किसी इंसान ने अपनी गलती से उसे ख़त्म कर दिया, ये है। तो किसी को आपको लेकर गिल्ट है जी, और उस इंसान को लेकर ना इतना बुरा भाव हो रहा है कि जिस इंसान ने आपके संबंधों में, आपके रिश्तों में ना गलतफहमियां क्रिएट करी है, किसी ने आपका कुछ छीना है बहुत नज़दीक से, जैसे हो ना कि जैसे आपका कोई अपना है, उनके साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे जा रहे थे, तो किसी और इंसान ने आपके अपने को आपसे छीना है। और आपका अपना उस टाइम हो सकता है कि आपकी बात को नहीं समझ रहा था, आपकी बात को बहुत गलत स्तर पर समझ रहा था, और दूसरा लोग जो उनके लिए बुरे थे, उनको ज़्यादा अपनत्व देना, उनके सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करना। अगर ये चीज़ आपके साथ हुई है ना, तो अब देखो भाषा पलटा। अब स्थितियाँ क्या है, अब आपके अपने को आपकी वैल्यू होना, कि किसे खोया है और कहाँ खोया है, देखो, और किसके लिए खोया है। तो वो वाली चीज़, वो वाली अपने मन में गिल्ट मत लेकर आना गाइस साहब। थोड़ा सा कहा ना, थोड़ा चीज़ें बदल रही है ना, मुझे उन्हें बदलने दो। मुझे ऐसा लगता है 5 या 6 सप्ताह में, क्योंकि आपको 666 की एनर्जी दिख रही है, 555 की एनर्जी दिख रही है, 5 या 6 सप्ताह में ना कोई हो सकता है कि आपको कॉल करे, या हो सकता है कि अगर किसी के कॉल करने की एक साहस ना हो ना, खुद मिलने का साहस ना हो, तो किसी और इंसान के थ्रू आपके पास एक मैसेज भेजा जाएगा कि कोई इंसान ना आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में चीज़ें 2 स्तर पर ना बुरी घटित हो रही है।
ये आपके लिए दो स्तर पर न्याय है और किसी इंसान का दो स्तर पर भुगतना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी इंसान को जब तक कर्मा एक समझ में नहीं आए ना, तब तक उन्हें होश नहीं आता, उन्हें समझ में नहीं आता। अब हमें ये नहीं कहना है कि जैसा किया वैसा भोगा। कभी भी किसी के हार से मतलब नहीं होना चाहिए, अपनी जीत से मतलब होना चाहिए। प्रार्थना करने का अपना एक तरीका होना चाहिए। अपने बारे में अच्छा बोलो, किसी और के बारे में गलत कभी नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना। वो उनके कर्मा, वो जाने मालिक जाने, है ना जी। हमें अपने बारे में अच्छा बोलने की स्वतंत्रता है ना जी। तो ये है आपकी लाइफ में बैलेंस आते हुए दो मामलों को लेकर बड़ा जस्टिस है ना। और लोगों में आपकी अच्छी इमेज का जाना है, क्योंकि लोग आपके संघर्ष देख रहे हैं, आपका अनुशासन देख रहे हैं, आपकी लाइफ को जीने का एक सलीका है वो देख रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री जैसे लाइफ बना दी है आपने बकायदा गाइस। किसी को बहुत बुरा गिल्ट होने वाला है और अब आपकी वॉर्थ होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना ना शुरू कर दिया है। इस वजह से ना आपको, सच्ची कह रही हूँ, कहते हैं ना खुद को इंसान खुद को महत्व देता है तो दुनिया भी महत्व देने लगती है। ये हो गया आपके साथ। किसी को बहुत बुरा गिल्ट हो रहा है, बहुत बुरा। आपका एक्शन कुछ बड़ा चेंज बदलाव कर सकता है। अभी स्थिति ऐसी आपकी लाइफ में बनेगी। ये देखो, अनुशासन चल रहा है, लाइफ अच्छे की तरफ बढ़ रही है ना। कोई नए इंसान की एंट्री भी आपकी लाइफ में होने वाली है, तो आप अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ो। देखो, सेल्फ वर्थ, अब अपने बारे में सोचो गाइस, है ना। अपने बारे में सोचो, क्योंकि थोड़ी स्थितियाँ, जैसे कहा ना कि कुछ मामलों में रिकवरी हो सकती है, कुछ मामलों में दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो वहाँ पर एक बैलेंस वाली स्थिति ही रह सकती है ना जी। तो यहाँ कहा जा रहा है आप अपने लिए एक्शन लो, अपने लिए स्टैंड लो। आपका एक्शन लाइफ में आपके लिए बदलाव लेकर आ सकता है। ये आपकी वैल्यू को बढ़ाने से संबंधित है, समझ रहे हो ना। इस वजह से आपका पर्सपेक्टिव, आपका दृष्टिकोण जो है ना, वो लाइफ के प्रति बदल रहा है। ऐसे ही नहीं बदल रहा है, बिना रीज़न कुछ चीज़ें होती नहीं। ये कार्ड अपने आप में बयां करता है। आपके कान जिस बात को सुनने के लिए तरस गए ना, वो बहुत जल्द सुनोगे। कोई गुड न्यूज़ सुनने वाले हो। दो मामलों को लेकर जस्टिस की बहुत बड़ी खबर, दो मामलों को लेकर प्रॉब्लम का खत्म होना। मेरे खुशियों के चुंबक, सकारात्मक रहना। सही कह रही हूँ। जो लोग आपको बहुत बुरा भला कह रहे थे, हर आपका लिया हुआ एक्शन पर एक क्वेश्चन मार्क उठाते थे ना, अब वही लोग कहेंगे कि आपकी बुद्धि कितना काम करती है, आपकी समझ कितना काम करती है, आपके लिए हुए एक्शन कितने यथार्थ में गए, सत्य गए, सच्चे गए, वो सामने आएंगे। ये कहता ना, रोम रोम किसी इंसान का खुश हो जाना, आखिरकार मेरे मालिक ने मेरी मदद करी, वो बहुत जल्द। जो खुशी की खबर आप सुनना चाहते हो, जिस बात को सुनने के लिए आपके कान तरस गए ना, वो जल्दी सुनने वाले हो। अच्छा, एक सूची बनाओ, एक लिस्ट बनाओ, है ना, कि आपकी लाइफ में चीज़ें क्या क्या घटित हुई है ना। और अभी जो पास्ट में आपने जिस तरीके का अनुभव किया है, उस वहाँ पर आपको रीज़न भी मिले हैं, तो अब उन्हें समझने की कोशिश करो कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में रिकवरी करने के लिए हुई है, कुछ अच्छे के लिए हुई है या बुरे के लिए हुई है, या जो भी घटित हुआ ये घटना ज़रूरी था क्या, है ना। या अगर ये घटा है तो इसके बाद में मुझे क्या प्राप्त हुआ है या क्या छूटा है। छूटा है जो मेरे हित का था वो छूट गया, या मेरे हित का नहीं था वो छूटा। ये लिस्ट बनाओ, ये सोचो। अपने आप कहते हैं ना कि किसी स्थिति पर से आपका ध्यान हटना ज़रूरी है, वो हट जाएगा, और नहीं हटना ज़रूरी है तो वो ठहर जाएगा। ये वाली बात है। घूम घाम कर रीडिंग में इसी पर केंद्र बिंदु बनाकर बैठी है। तो थोड़ा सा आपका नजरिया बदलने के लिए, कभी कभी क्या है ना, हम कुछ चीज़ों को देख कर इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है इग्नोर करने का सवाल ही नहीं है, सामने सच्चाई है, माननी पड़ेगी। आपको वो सब पता चल जाएगा जो आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं।
उसके बाद में देखो आपकी लाइफ के में कदम जो है ना वो आगे की तरफ कैसे बढ़ता है। जो भी सोचा है उसको लेकर प्रसन्नता पूर्वक आश्वस्त रहे। मतलब डरने वाली चिंता वाली बात नहीं, जो सोचा है वो हो जाएगा, भले इम्पॉसिबल है पर मालिक साथ में तो वो तो पॉसिबल भी हो जाएगा, है ना। तो जो भी सोचा है उसको लेकर प्रसन्नता पूर्वक आश्वस्त रहे, वो आपको मिल जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बात कही गई है, आपकी इंट्यूशन वर्क करती है और ये संकेत आपके इंट्यूशन ने दिया है। और अभी तो इन दिनों में बहुत शुभ संकेत मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं ना, ये अच्छे के लिए है, ये परिवर्तन होता है जो देखो। आवश्यक नहीं कि समाधान स्पष्ट मिले, लेकिन आप समाधान के निकट हो, उसे समझो। दो प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो रही है, हाँ, और उसके बाद में भी टेंशन लेकर बैठे हो, ये कोई अच्छी बात है। कभी कभी ना सामने से समाधान नजर नहीं आते, पर वो होते हैं, वो होते हैं। कई बार हम नहीं करते, हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे होगा नहीं, और बाकायदा हमसे नहीं होता, लेकिन एक स्थिति ऐसी बनती है जहाँ पर स्वतः वो समस्या जो है ना वो खत्म हो जाए, वो होता है मिरेकल, है ना। जहाँ पर इम्पॉसिबल लगे वहां पर पॉसिबल हो जाना मिरेकल कहलाता है। आजकल आपको लेकर चर्चा में इजाफा हुआ है गॉसिप का कार्ड बकायदा हुआ है, बकायदा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों को गिल्ट भी हो रहा है, कुछ लोगों के साथ स्थितियां ऐसी क्रिएट हो रही, लोग खुद कह रहे हैं कि इनके कर्मा इनको लौट रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने बाकायदा गाइस, एक कहते हैं ना कि आपका जैसे कहा ना घर परिवार, ये चर्चा का विषय बना है। एक एक चीज कहते हैं ना खुल खुल कर लोगों के सामने, कौन गलत है कौन सही है, उस टाइम हो सकता है सबके सामने नहीं आया, लेकिन सच्चाई जो है ना वो अपनी जिद पर होती है कि आज नहीं तो कल वो सबके सामने आएगी, और झूठ की इच्छा होती है वो किसी के सामने नहीं आए, है ना। पर ये तो प्रकृति का नियम है, ना तो सच छुपता है ना झूठ छुपता है, सच सामने आ चुका है। क्या कह रही हूँ, सच सामने आ चुका है, बस वेट एंड वॉच। बहुत जल्द एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी आपको। पर आप चर्चा का विषय तो बन गए जी। अपने दायित्व का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, निश्चिंत रहो। आगे चलकर आप खुश होने वाले हो कि आपने ऐसा किया। अपने लिए हुए एक्शन जो है ना आपकी लाइफ में इतने बड़े बदलाव लेकर आएंगे कि आप खुद आगे चलकर कहोगे कि मैंने जो भी एक्शन लिया मुझे उस पर गिल्ट नहीं है, वो मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए है। मैंने अपने लिए पहली बार स्टैंड लिया और वो एकदम सटीक में गया, सटीक में। आपका भी भला हो और आप कम से कम आप अपने एक्शन से किसी का बुरा नहीं करो, वो वाली चीज़ है ना। आपका एक्शन बहुत सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा गाइस, और आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट में इजाफा कर देगा, ठीक है। बिग यस, ओके। अगर मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन था, ये रीडिंग मेरे लिए है क्या, बिग यस आया है। ये मेरी कोई दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, दो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, बिग यस है। मुझे कोई बाकायदा कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। क्लेम कर लो इस रीडिंग को, कमेंट में लिखो या ना लिखो, लिखो या ना लिखो, अपने दिल में जो है ना इसे क्लेम कर लो कि मालिक मैंने इसे ना अपने दिल में क्लेम कर लिया है, ठीक है। और मालिक के नेक बच्चों की लाइफ में ये ज़रूर फलीभूत होगी, ठीक है ना जी। तो खुश रहो, माँ काली आपके वाकई में विघ्नों को डेफिनेटली 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 हटने वाले हैं, आपके साथ न्याय करने वाले हैं, आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं, और आपके चेहरे पर फिर से मुस्कान लेकर आने वाले हैं। तो निश्चिंत रहो, खुश रहो खुद पर, और मालिक पर बिलीव रखना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बरकरार रखना, ये आपके लिए खुशी का सबसे बड़ा कारण बन रही है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।